रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम नज़ीर अहमद ज़ागू है। मैं कुलगढ़ अच्छबल का रहने वाला हूँ। मैं इस गांव का औकाफ प्रेसिडेंट भी हूँ। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, हमारे इलाके में बीडीओ ऑफिस को कोई सरकारी मुलाजिम नहीं चला रहे हैं, बल्कि उसको कुछ अनपढ़ ठेकेदार चला रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक मनी हमेशा वेस्ट होती चली आई है। आपको इस बात से अंदाज़ा होगा, हमारे गांव में एक कब्रिस्तान है, जिसकी बाउंड्री को बनाने के लिए, बाउंड्री करने के लिए हमारे को गांव के लोगों से चंदा जमा करना पड़ता है। और इसी गांव में ठेकेदार को घर की बाउंड्री के लिए सरकारी पैसा इस्तेमाल हुआ है। यही नहीं है, गांव में एक मिडिल स्कूल है, जिसमें बच्चों को जाने के लिए एक छोटे से पुल से गुजरना पड़ता है। 20 साल से हम उसके मेमोरेंडम पेश करते हैं कि इसको पुल बनाया जाए, लेकिन वो आज तक न बन सका। लेकिन ठेकेदारों के घर में गाड़ी जाने के लिए गवर्नमेंट ने 2-2 पुल बनाए हैं। इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दिया। गवर्नमेंट ने बैक टू विलेज एक प्रोग्राम चलाया, जिससे हमको ये लगा कि गांव का कुछ भला हो सके। विलेज 1 और 2 में हमने अपना मेमोरेंडम पेश किया। नतीजा ये निकला कि उससे कुछ भी नहीं हासिल नहीं हुआ। आखिर में हमने बैक टू विलेज में 3 में एक कंप्लेंट डाली। मजे की बात यह है कि वो कंप्लेंट भी एक ठेकेदार के घर में डालनी पड़ी। कारण ये है कि बैक टू विलेज में आए हुए अफसर भी वहीं नाश्ता पानी कर रहे थे और वहीं उनका बैक टू विलेज चल रहा था। और जब कंप्लेंट दे दी, गवर्नमेंट के बुला के एक जेई रैंक के अफसर ने हमको रसीद दे दिया, और वही कंप्लेंट 1 हफ्ते के बाद हमें किसी एक ठेकेदार के जेब में मिली। अब आप अंदाज़ा लगाओ, इस डिपार्टमेंट को ठेकेदार चला रहे हैं या गवर्नमेंट चला रहा है। हमने अप्लाई किया कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन नहीं दिया। एक बार हमने डीसी अनंतनाग साहब से भी रिक्वेस्ट की, हमारे को कब्रिस्तान के लिए कुछ दिया जाए। उन्होंने 1 लाख रुपए हमको सैंक्शन किया, जो कि ब्लॉक के थ्रू उनकी डायरेक्शन दी गई है। ब्लॉक ऑफिस अच्छबल कुलगढ़ आकर के इसके डॉक्यूमेंट लिए, हमने खुद अपने मस्जिद के पैसे से बनवाया। लेकिन बाद में ब्लॉक ऑफिस में लोगों ने रिश्वत मांगा, 20% उनको चाहिए। शर्म नहीं आती? एक एसओ के रैंक पे मोहम्मद अल्ताफ, जिसने खुद मेरे से रिश्वत मांगा, दिल तो कर रहा था उसके गले से जुबान खींच के उसके हाथ में दे दूं, उसको ये बताऊं कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं कि रिश्वत पे जी रहे हैं। और नतीजा ये निकला, वो 1 लाख भी 3 साल से पेंडिंग है, वो भी हमें आज तक नहीं मिला। मैं इसके बाद अब लोगों से गुजारिश, अपने इलाके को एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोग खुद जाग जाओ, नहीं तो ये अनपढ़ ठेकेदार और ये सब लोग हमको नोच नोच के खाएंगे, जिसकी वजह से हमें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कंप्लेंट करने से कुछ नहीं मिलेगा। और उन अफसर, उन ओहदेदारों को भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग समझो, आप पब्लिक सर्वेंट हो, ना कि पब्लिक आपका सर्वेंट है। आप लोग जिस तरह पब्लिक को नोच नोच के खाते हो, आपके अफसर में, आपके ऑफिस में जाने के लिए एक पब्लिक 2-2, 4-4 घंटे आपके ऑफिस के बाहर वेट करेगा। हम आपके नौकर नहीं हैं। आप जान लो कि आपकी तनख्वाह इसी पब्लिक से मिलती है। और डीसी अनंतनाग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी इंक्वायरी की जाए, आया कि ये गलत क्यों हो रहा है। अगर गांव में एक ग्राम सभा होती है, तो उस ग्राम सभा में 10 आदमी होते हैं, तब ग्राम सभा बनता है। और यहाँ के ठेकेदार, खासकर वीएलडब्ल्यू और सरपंच, इनको क्या कर, ये एक बार गांव की ग्राम सभा करते, फिर 5 साल तक वही चलाते, वही फोटो आगे कर देते। इनको ये नहीं पता होता कि ग्राम सभा किस लिए की जाती है। ये फॉर्मेलिटी बंद करो और ये ड्रामा बंद करो। जो देना है वो दे दो, नहीं देना है तो अपने पास रख लो, बाकी मसला। अगर इनके पास कोई सबूत है तो सबूत, स्पेसिफिक सबूत दीजिए। अगर किसी ने कुछ मांगा है, कुछ रिश्वत की है, तो वो बोले, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अलग एविडेंस। दूसरी बात, ग्राम सभा जो है वो हर साल हम ऑलमोस्ट गांधी जयंती पे करते हैं, बैक टू विलेज के दिन। तो लोगों को शरीक होना चाहिए उस दिन। अगर लोगों को कुछ और इसमें उसको लग रहा है, तो हम 15 FC के लिए हमारी जो अभी ग्राम सभा हम कर रहे हैं अक्सर नए गाइडलाइन के हिसाब से, तो वो उसमें जमा हो जाए, वहाँ पे देखिए एज पर SOPs
लोग जमा हो सकते हैं, सिर्फ कोरोना का ख्याल रखना, कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है। तो अगर किसी को कुछ कहना है ग्राम सभा में बोले, बिकॉज सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है प्लान के लिए, प्लानिंग प्रोसेस के लिए, वो ग्राम सभा है। सर काफ़ी एक्चुअली ये केवल जो भी काम ग्राम सभा से आता है उसको फिर बाज़ाब्ते हम मॉनिटर करते हैं, उसको चेक करते हैं कि एक पर्सनल बेनिफिट मत है। अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो कोई बोल सकता है कि कोई स्पेसिफिक काम है, हम उसमें देख सकते हैं। नहीं, ठेकेदारों ने सजेक्ट नहीं किया, यहाँ पे जो मैक्सिमम काम होते हैं वो लोग करते हैं, जॉब कार्ड होल्डर्स करते हैं। तो अगर कोई जॉब कार्ड होल्डर यहाँ पे आता है काम के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेचारा इसने ब्लॉक को हाईजैक किया। आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि वो इसमें जो हमारे डेवलपमेंटल स्कीम्स है उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ले, क्योंकि हमारे पास जो भी कोई प्लानिंग प्रोसेस है, डेवलपमेंट जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, चाहे हम पेमेंट करते हैं, चाहे हम वर्क अथॉरिटीज देते हैं, चाहे हम जॉब किसी को ये जॉब देते हैं एज पर नरेगा, चाहे हम किसी को मेड को काम देते हैं, वो सारा आज गांव में होता है अपने PRIs के थ्रू। अपने PRIs के साथ वो अच्छे कोऑर्डिनेशन में रहे, ग्राम में शरीक हो जाए और देखे कि लोग खुद भी ऑडिट कर सकते हैं कहीं पर गलत मत हो रहा है, क्योंकि आज सब कुछ डेवलप हो गया है, सब कुछ डिसेंट्रलाइज हो गया है। ब्लॉक के पास जो अथॉरिटीज थी वो सारी अब गाँव में हो गई, चली गई है। जो PRIs है उनको गवर्नमेंट ने एम्पावर किया, तो उनके साथ वो रहे तो देखे कि जो डेवलपमेंट है वो रियल सेंस में हो रही है और किसी किस्म की कोई गलती है, कोई ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ कोई काम हो